आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितरों को जल देने की सही विधि, सरल विधि एवं संपूर्ण विधि क्या है। हमारे पास अच्छे से तो याद नहीं, पता नहीं फोन आया था या रिकॉर्डिंग आई थी व्हाट्सएप पर। उन्होंने कहा कि भाई हम वैसे ही पितरों को जल देते हैं जैसे आपने हमसे कहा था, और हमें रात को सोपन के माध्यम से खुद हमारे जो घर के पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, उन्होंने दर्शन दिए और ठीक उसी तरह दर्शन दिए जैसे आपने बताया था। क्या हुआ था सब कुछ एक एक चीज सारी डिटेल में बताऊंगा कि मैंने उस प्रेमी को क्या बताया, उसने क्या किया, क्या अनुभव हुआ, और वही अनुभव आप लोगों के साथ होगा कि वो बिल्कुल सटीक तरीका है पितरों को जल देने का। कौन सा तरीका है? सबसे पहले देखिए, आप अपने पितरों को जानते हो ना जानते हो, मानते हो ना मानते हो, तो उनको जल देने का सबसे सरल साधारण तरीका क्या है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं, कुछ लोगों के मन में ये है कि ना तो उनको पितरों का पता, ना उनके पूर्वजों को पता, ना उन्होंने कभी अमावस्या निकाली, ना उन्होंने कभी पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया, और ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि बस एक बार ये काम कर दूं और मौज हो जाए। ना भाई, जो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे दब चुकी है, जो बिल्कुल शक्ति विहीन हो चुकी है, जब उसको शक्ति दी जाएगी तो वो समय तो लेगी। अब सिंपल सी बात एक है कि मान के चलो किसी व्यक्ति को बुखार आया, उसे डॉक्टरी सहायता दी गई, तो क्या डॉक्टर उसे 1 घंटे में ठीक कर देता है? 1 दिन में ठीक कर देता है? नहीं भाई, डॉक्टर भी उसको कम से कम 1 सप्ताह बेड रेस्ट की और दवाइयां खाते रहना भाई समय समय पे। उसके साथ साथ आपको वो भोजन करना है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सके, डॉक्टर भी ये सलाह देता है। तो आपने किस प्रकार ये सोच लिया कि कभी हमें पता ही नहीं हमारे पूर्वज हैं कौन, और एक बार हमने पिंडदान करवा दिया वो हमारे घर आ जाएंगे? ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो खाली नहीं बैठे हैं, वो गुस्सा है आपसे क्योंकि आपने उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तो ऐसे में उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, धैर्य रखना होगा। और अब बात करते हैं जल देने की। सबसे पहले उस प्रेमी का हमारे पास शायद मैसेज ही आया होगा, याद नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि भाई हमने आपके बताए तरीके अनुसार जल देना शुरू किया। आपने बताया कि 11 दिनों की ये प्रक्रिया करनी है, हमने वही प्रक्रिया की। तो 7वें 8वें दिन हमें सोपन के माध्यम से नजर आया कि हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। नीचे की तरफ जल आ रहा है और उस जल, उसके नीचे कोई पूर्वज खड़ा है, अपने हाथ ऐसे किए और उस जल को खुद पी रहा है और हमें आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है कि मैं हर रोज इस जल को ग्रहण करता हूं और तुम्हारा धन्यवाद, आशीर्वाद कि तुमने हम तक जल पहुंचाया। और भाई ये वही प्रक्रिया थी जो आपने बताई थी, हमने वैसा ही किया और हमारे पूर्वजों तक पहुंचा। हमारे पूर्वजों का तेज इतना ज्यादा था कि हम उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे और वो खुश थे, दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे और बड़े ही प्रसन्न थे। सारी चीज क्या थी? सबसे पहले जो प्रत्यक्ष देवता है वो है श्री सूर्य नारायण भगवान। उनके माध्यम से एक आर्यमा नामक किरण होती है, जिस किरण के सहारे पितरलोक में जाते हैं और उसी किरण के सहारे पृथ्वी पर आ पाते हैं। तो ऐसे में सूर्य हमारे पूर्वज हुए, हम सबके पितर हुए सूर्य नारायण भगवान। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं अपने पूर्वजों के बारे में, आप सुबह सुबह अपने पितरों को जल देना शुरू करो। एक बात ये मैंने किसी और को भी बताई थी कि अपने पितरों के लिए सूर्य को जल देना शुरू करो। सामने से सवाल पता है क्या आया? भाई कितने दिन देना है? अरे यार 1 मिनट का काम है सूर्य को जल देना, और वहां भी ये सवाल आया कितने दिन देना है। मूर्खता की पराकाष्ठा। आप लोगों का सवाल बता देता है कि आप लोगों के अंदर क्या भरा हुआ है। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आवे। इसका मतलब आप लोगों के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, आपको सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। ऐसे में करना क्या है? सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पात्र में जल ले लीजिए। उसके अंदर ज्यादा पितर दोष है, 5 लाल रंग के कोई भी फूल डाल लीजिए। ना मिले 2 लौंग डाल लो, ना मिले 2 चीनी के दाने डाल लो। नीचे कोई भी बर्तन रख लो और सूर्य नारायण भगवान को जल देना है। यहां पर हाथ में पात्र लेकर ऐसे रख के, या आप ऐसे भी रख के कर सकते हो। हे श्री सूर्य नारायण भगवान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला है वो पति का नाम बोलेगी, अनमैरिड लड़कियां नहीं करेंगी इस काम को। आप सूर्य को जल दे सकती हो लेकिन पितरों के लिए नहीं। ये नाम है, ये गोत्र है, इस जगह के निवासी है। पितर का नाम पता है, नाम बोलो, हम उस पितर के लिए जल दे रहे हैं। नहीं पता है, हमें हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं पता है, आप कृपा करके हमारी 3 पीढ़ियों के पूर्वजों तक इस जल को पहुंचा दीजिए। ऐसा बोल के आपको जहां तक आपके हाथ ऊपर जा सकते हैं ऊपर उठाइए और जल की धार बनाइए। धार आनी चाहिए और उस धार में के अंदर से आपको श्री सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने हैं। इससे होगा क्या?
इससे आपकी आंखें मजबूत होंगी। जो जल के अंदर से किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, कोई भी रोग नहीं आएगा। अब ये नहीं है गर्मियों का समय है, सुबह के 11 बजे हुए हैं, आप लोग सूर्य को जल दे रहे हैं, देखते देखते एक दिन में आंखें खा जाएगा वो। ये नहीं है भाई, काम तो करना है, ना तो करना है ना नहीं करना है, सही करना है। तो ऐसे में सूर्योदय के समय अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके शरीर को देखोगे आप एक अलग सी ऊर्जा मिलेगी। उसके साथ साथ जो जल नीचे की ओर गिरेगा, वहां नीचे कोई टब कोई बाल्टी वगैरह रख देना, ताकि वो जल नीचे पृथ्वी पर ना आए, हमारे पाँव में ना आए। उसके बाद अगर घर में कोई पौधा है उसमें उस जल को डाल दो, घर में जल का छिड़काव कर दो, या फिर घर के मेन दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा बना दो, ताकि कोई भी नेगेटिविटी उस जल को क्रॉस करके अंदर ना आने पाए। उस जल का सदुपयोग करना। लगे कि हम ये काम भी नहीं कर सकते, जो पीने का जल है उसके अंदर डाल दो, ठीक है, पिया करो फिर उस जल को। खुद लगे कि हाँ जल के अंदर क्यों डालना है, मैं खुद ही पी लूं, बड़ी अच्छी बात है। कोई रोगी है उसको पिला दो, क्योंकि वो जल है पवित्र तो नहीं, सूर्य की किरणों से आया है, वो पवित्र जल है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देगा। जब आप ऐसा करोगे, उसके साथ साथ आप बार बार प्रार्थना करोगे कि हमारे पूर्वज तृप्त हों, हमारे पूर्वजों तक ये चीज पहुंचे, हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद दें, स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे। याद रखना भाई, जब पहली बार हमने ये कार्य किया था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, आप लोगों को बताने वाला कोई तो बैठा है, कोई बताने वाला नहीं था, कुछ भी पता नहीं था किसी चीज के बारे में। हाँ, एक शक्ति थी जो काम कर रही थी, मुझे नहीं पता था वो कौन सी शक्ति है, क्या है, कैसे, लेकिन वो अपने आप करवा रही थी। जो कर देता था बाद में पता चलता था कि यार बिल्कुल सही है। उसी प्रकार जो आपके घर की शक्तियां हैं वो आपसे कार्य करवा लेंगी। रात को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगी, बताएंगी कि हाँ भाई हम भी हैं। और जैसे उन प्रेमियों को दर्शन हुए कि हमारे पूर्वजों ने हाथ लगाया हुआ है, जलपान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटा ये बिल्कुल सही तरीका है, और हो सकता है वो प्रेमी मेरी इस वीडियो को भी देखें, एक बार नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं नहीं जानता आपको आप कौन हो, अगर आप देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट करना कि हाँ हम ही हैं वो, ताकि आपके सारे अन्य प्रेमियों को भी पता चल सके कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये बातें कहीं से मैंने सुनी नहीं है, किसी की देखा देखी नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें वास्तविक जीवन में अनुभव की गई है भाई, किताबों से पढ़कर। अब कुछ लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि दिखाओ कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है। भाई कुछ चीजें अनुभव के आधार पर की जाती है। माँ कैसे प्रमाणित करे कि वो अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है ना, ये सिर्फ महसूस करने की चीजें हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि पितरों के बारे में और जानना है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता, आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाओ। थोड़ा सा तो आप लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है हमें, जो लोग परेशान हैं उन तक इन वीडियो को पहुंचाओ। अगर आप किसी की वैसे सहायता नहीं कर सकते तो उसको बोल दो, भाई हर रोज सरकार ने आपको 1.5 GB 2 GB नेट दिया हुआ है, आग तो वैसी भी लगानी है, एक दिन MB रिकॉर्ड भक्ति इस चैनल को खोल के दे दो उसको। भाई जो तेरा मन करे आंख बंद करके वो वीडियो चला ले, आगे विश्वास हो तो काम करना, ना हो यही बंद कर देना। अगर एक परिवार भी सुधर गया ना, श्याम सुंदर हृदय से लगा लेंगे। सेवा करते रहो। जय सिया राम।